वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियोस पसंद आ रही होंगी गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट भी करना। और मेरे चैनल्स के अंदर बहुत से फ़ैन फिक्स है। देखो, फ़ैन फिक्स है, ईजान फ़ैन फिक्स है और वंगचन फ़ैन फिक्स है। वो जाके सुनना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो मैं माई लव का 7 पार्ट स्टार्ट करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये फैन फिक पसंद आ रही होगी। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वो दोनों भाई बात करते हुए जाते हैं कि उनके हस्बैंड और उनकी मॉम की इतनी प्यारी सी बॉन्डिंग, और वो दोनों बहुत हंसते हैं। और जॉन्गकुक जाता है मिस जेनी के पापा से मिलने, और वो उससे ना एकदम टशन से जा रहा होता है। माफिया किंग था वो, और शुगर भी उसके साथ होता है। तो ना एक टशन से जा रहा होता है। उसकी एटीट्यूड, वहाँ पे जेनी भी होती है। वो बोलते कि हाय माय लव, तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। वो अपने मन में बोलती है कि तुम मेरे हो माय लव, और मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा। फिर वो ऐसा बोलता है और बोलता है कि फिर वो बैठता है और बोलता है, मिस जेनी, मैंने आपसे कहा था ना मुझसे दूर रहिए। फिर वो जेनी बोलते है, मैं तुमसे मतलब क्या है तुम्हारा। फिर वो बोलता है कि मतलब क्या है मेरा, ये आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहिए और मेरे हस्बैंड मुझ पे स्पाई करना बंद कीजिए। फिर जेनी बोलती है कि जॉन्गकुक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर वो बोलता है, किंग, मैं माफिया किंग हूँ और तुम मुझे किंग बुलाओगी। जॉन्गकुक नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली बुलाती है मुझे उस नाम से। फिर वो बोलती है, कुकी मेरी बात समझने की कोशिश करो। और जॉन्गकुक और गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि डोंट यू डेयर कॉल मी दैट। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा प्यार, मेरा हस्बैंड बुलाता है मुझे। फिर वो ना जेनी बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि उस लड़के में, उस ओमेगा लड़के में क्या है, मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं ज़्यादा पावरफुल भी हूँ, मैं एक माफिया की बेटी हूँ, तुम्हारी शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी जॉन्गकुक। फिर जॉन्गकुक बोलता है, मैं अपनी पावर बढ़ाने के लिए तुम जैसे लड़की से प्यार नहीं कर सकता। फिर उसका डैड बोलता है, जॉन्गकुक, तुम क्या बात कर रहे हो, सोच समझ के करना वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तुम मेरी बेटी से तमीज़ से बात करना। फिर उसकी जेनी बोलते हैं, डैड कोई बात नहीं। वो ना उठती है और जॉन्गकुक के पास जाने लगती है, और जॉन्गकुक बोलता है, वो ही बैठी रहो, मेरे पास मत आना, मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं है कोई और ओमेगा मेरे पास आए। फिर वो ऐसा बोलता है और बोलता है कि मैं मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार करता हूँ जेनी, और मैं ये आशा करता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहोगी, और अगर तुम मुझसे और मेरे हस्बैंड से दूर नहीं हुई और हमारा पीछा करना बंद नहीं किया तुमने, तो आई एम स्वेयर मैं तुम्हें बहुत तकलीफ़ दूंगा। फिर वो ऐसा बोलता है और बोलता है कि मैं माफिया किंग हूँ जेनी, मुझे सब पता होता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, और तुम कितनी बार मेरे हस्बैंड को हार्म करने की प्लानिंग कर रही हो। तो जेनी, ये मत करना। मेरी एक वर्ड साइड है जो मैं तुम्हें दिखाना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे पापा की जगह लिया हूँ, और इसलिए मुझे थोड़ा सा गिल्ट है कि मैंने तुम्हारे पापा की जगह ले ली। तो इसीलिए तुम और तुम्हारे पापा ज़िंदा हो, तो इसीलिए इसका फ़ायदा मत उठाओ जेनी।
मेरी अच्छाई का फ़ायदा मत उठाओ। फिर वो ये बोलता है और बोलता है स्टे अवे फॉर माई वाइफी। फिर वो जेनी रोने लगती है, बोलती कि जंगकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। फिर जंगकुक बोलता है देखा। फिर वो बोलता है उससे भी ज़्यादा मैं प्रिटी हूँ, उससे ज़्यादा कैपेबल हूँ और उससे ज़्यादा फेमस हूँ, प्लीज़ जंगकुक मुझसे प्यार कर लो। फिर जंगकुक बोलता है तुम और मेरी वाइफ में डिफरेंस क्या है पता है? वो ना मेरी चाम में, मेरे पैसों में भी नहीं गिरा था, वो ना उसकी फैमिली के लिए मुझे छोड़ दिया था उसने। और उसने कहा था कि वो मेरे पीछे नहीं, मैं उसके पीछे गया था। पता है क्यों? क्योंकि वो मुझे पीछे घुमाने की ताकत रखता है जेनी। तुम को ये भी अल्फ़ा ऐसे ओमेगा को पसंद नहीं करता कि वो उसके पीछे घूमे, उसके पैरों में गिर आए। अल्फ़ास ऐसे होते हैं कि वो ओमेगा के पीछे घूमे, वो ऐसा चाहते। मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं मेरे प्यार के पीछे घूमूं, मेरा प्यार मेरे पीछे ना घूमे। ठीक वैसे ही ते है, उसने मुझे अपने पीछे घुमाया है, उसने मुझे अपने पीछे भगाया है और उसने मुझे रिजेक्ट किया है। इसीलिए मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि उसने ना मेरे पैसे पे ऊपर लालच किया, ना मेरे गुड लुक्स पे। उसने मुझे छोड़ दिया। उसने कहा कि उसकी फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। उसने अपने मॉम डैड को सबसे ऊपर रखा, मुझसे भी ज़्यादा ऊपर। वो ऐसा ओमेगा नहीं है कि किसी के पैसों पे और किसी के लुक्स पे मर जाए और उसके पीछे पीछे घूमे। वो वैसा ओमेगा है कि वो किसी अल्फ़ा को अपने पीछे घुमा सकता है और उसने घुमाया है। द जियोंग जंगकुक को अपने पीछे घुमा रहा है, अभी भी घुमाता है। तुम मेरे टेंट्रम्स अपने ऊपर लेती हो, लेकिन मैं उसके टेंट्रम्स, वो मुझ पे टेंट्रम्स थ्रो करता है, वो मुझ पे बोलता है, मुझ पे चिढ़ता है, मुझ पे चिल्लाता है। तो बोलो, तो तुम में और उसमें क्या फ़र्क है? तुम मेरे पैर में गिर के रो रही हो और मैं उसके पैरों में गिर के रो रहा था। तो फ़र्क क्या है तुम में और उसमें? बहुत फ़र्क है। एक आसमान है, एक ज़मीन। तुम ज़मीन पे हो और वो आसमान पे है। तो मैं किसे चुनूँगा? द माफिया किंग किसे चुनेगा? जिससे वो इम्प्रेस्ड है और तेने मुझे इम्प्रेस कर दिया है, उसके प्यार में गिरा दिया है। तो ना अपनी ये चीप हरकतें बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जेनी। मैं ये आखिरी बार तुम्हें कह रहा हूँ, मेरी लास्ट वार्निंग है, वरना तुम्हारे फादर की जो थोड़ी सी रिस्पेक्ट और थोड़ा सा दबदबा है ना, मैं उसे भी ख़त्म कर लूँगा, उसे भी छीन लूँगा। और वो जेनी के फादर की तरफ देखता है, बोलता है कि मेरे खिलाफ जाने की कोशिश मत करना, और मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम अपनी शक्तियाँ फिर से पाने की, अपना दबदबा फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये करना बंद कर दो, वरना खुदा के पास भेज दूँगी तुम्हें, गॉड के पास। तो तुम्हें गॉड के पास भेजने में थोड़ी सी भी कंजूसी नहीं करूँगा, बहुत तड़पाऊँगा तुम पे। मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बहुत तरस भी आता है, इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। दूसरी तरफ शुगा बोलता है कि मेरे ब्रदर इन लॉ से दूर रहना जेनी। जंगकुक क्या करेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं ज़्यादा बात नहीं करता और ज़्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ, मैं कर देता हूँ। मुझे अगर ये पता होता कि तुम
मेरे ब्रदर इन लॉ को हार्म करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं वहीं पे मार देता। तुम जोंगकुक तो तुम्हें फिर भी एक चांस दे रहा है ज़िंदा रहने का, तो मैं जोंगकुक को नहीं रोकूंगा। एक चांस तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम मेरे ब्रदर इन लॉ को हार्म करोगे। फिर वो जेनी चिल्ला के बोलती, तुम लोगों के ऊपर उस ओमेगा ने जादू कर दिया है। प्लीज़ जोंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो ना जोंगकुक का हाथ पकड़ रही थी, तो ना जोंगकुक अपने हाथ को झटका के उससे दूर करता है, बोलता है मुझे छूना मत। मैंने कितना बार बोला है, मुझे मेरे पास मत आना। मेरी वाइफी को ये पसंद नहीं है कोई और मुझे छुए। अगर मेरी वाइफी को पता चल जाएगा वो मुझे जिंदा खा जाएगी। पहली वो मुझ पे बहुत भड़की हुई है, मैं उसे और भड़काना नहीं चाहता। जेनी, मैं तुमसे बहुत प्यार से बता रहा हूँ, तो प्यार से समझ जाओ। फिर वो बोल के वहाँ से चला जाता है और जेनी ना फ्लोर पे बैठ के ना रोने लगती है, बोलती है जोंगकुक प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो ना रोने लगती है और उसके पापा को बोलती है, पापा कुछ करो, उस ओमेगा लड़के को मार डालो। फिर उसका पापा बोलता है, तुमने देखा ना जोंगकुक कितना ऑब्सेस है उससे, जैसे तुम जोंगकुक से ऑब्सेस हो, उससे ज़्यादा जोंगकुक उस लड़के से ऑब्सेस्ड है। अगर मैंने कुछ किया, मेरे पास अभी इतनी शक्तियाँ नहीं है बच्चा, मुझे सब कुछ हैंडल करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। मुझे सब कुछ शुरू करने के लिए, जोंगकुक को घुटने में लाने के लिए तुम्हारे पास घुटने पे आएगा वो, उसे लाने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त दो मेरा बेबी। फिर जेनी बोलती है, आपको जितना वक्त चाहिए लीजिए, लेकिन मुझे जोंगकुक चाहिए। फिर वो बोलता है, हाँ। दूसरी तरफ वो दोनों, वो पाँचों, टेकी, मॉम, टे, जिमिन और लीज़ा शॉपिंग कर रहे होते हैं। वो ना अपने अपने अल्फाज को फ़ोन करते हैं, बोलते तुम लोग कहाँ हो। फिर अल्फाज डर जाते, बोलते कि क्या हुआ है। फिर वो बोलता है कि तुम लोग आओ अभी। फिर वो सब दौड़ते दौड़ते शॉपिंग मॉल जाते, बोलते क्या हुआ। तो ना वो सारे अपने बैग्स अपने अपने अल्फाज को पकड़ा देते और बोलते ये तुम सबकी पनिशमेंट है। और ये पनिशमेंट जिन ने तय की थी, सबके दिमाग में ये आइडिया जिन ने भरा था कि इन सबको पनिशमेंट मिलनी चाहिए गाइस। और सब ने हाँ बोला था और बोला था कि हाँ इन सबको। फिर वो सब जोंगकुक टेकी बैग्स उठाता है, वो बोलता है कि बॉडीगार्ड्स हैं ना बेबी। फिर बोलता है बॉडीगार्ड्स नहीं, तुम लोग हैं। और दूर से ये जेनी भी देख रही होती है कि जोंगकुक टेकी बैग्स कैरी कर रहा है और उसे बहुत गुस्सा आता है कि जोंगकुक उससे कितना पैम्पर कर रहा है। वो उसकी जगह लेना चाहता था, वो जोंगकुक की जान बनना चाहता था। ते को ऊपर उससे बहुत गुस्सा आता है, वो ना उसे मार डालना चाहता था, लेकिन वो उसके पिता की बात सुना था, सिर्फ उसे दूर से देख रहा था। तो ना जोंगकुक के ऊपर ते बहुत से टैंट्रम्स तो कर रहा था कि वो उसे चाहिए, ये उसे चाहिए। जोंगकुक मना नहीं कर रहा था कुछ भी के लिए, लेकिन वो बहुत से शॉपिंग करता है। जोंगकुक उसकी शॉपिंग बैग कैरी कर करके 5 घंटे तक उन लोगों ने उसके शॉपिंग बैग्स को उससे कैरी करके रखा था। तो वो ना जोंगकुक को देखो ना प्लीडेड टोन में, पपी आइज से सब अल्फाज अपने अपने ओमेगास को प्लीडेड टोन में बोलते हैं और पापी आइज दिखा के बोलते हमें भूख लगी है, प्लीज़ चलो ना कुछ खाते हैं। फिर वो बोलता है अच्छा चलो, हमें भी भूख लगी है। फिर सब लोग जाते खाने के लिए और जोंगकुक और सब लोग अपने बॉडीगार्ड्स के ऊपर सब कुछ दे के बोलते जाके गाड़ी में रख दो।
तो फिर ना जिन बोलता है मुझे और भी शॉपिंग करनी है। आर्यन ना उसके दिल पे हाथ रख के बोलता है कि ये जिन मुझे बहुत पनिश कर रहा है, पता नहीं क्यों। और सब लोग डर जाते हैं, सब अल्फाज डर जाते हैं कि और भी शॉपिंग करनी है, मुझे और जब नहीं चलना। वो लोग के पैर दुख रहे थे। फिर नथी उसके हस्बैंड के देखता है, सब लोग अपने अपने हस्बैंड्स को देखता है कि वो सब कितने थक गए हैं और उसने कितना पनिश किया है। तो जिन बोलता है अच्छा ठीक है, हम लोग खाने के बाद घर चले जाएंगे और शॉपिंग नहीं करते। फिर वो बोलते हैं, सब अल्फाज एक चैन की सांस लेते हैं और जो है अब तो रोने लगता है। अपने आर्यन को बोलता है आपकी वजह से हमें भी पनिशमेंट मिली है डैड, आपको मॉम से बात करने के लिए प्लीज़ संभाल के बात कीजिएगा, यहाँ पे आपकी वजह से मॉम ने लीज़ा को भड़का दिया। फिर जॉन्गकुक बोलते हैं आपकी वजह से वो मॉम ने टेक को भी भड़का दिया। फिर शुगा बोलते हैं आपकी वजह से मॉम ने जिमिन को भी भड़का दिया। फिर मिस्टर किम बोलते हैं कि आपकी वजह से मेरे हबी को भी भड़का दिया, प्लीज़ दोबारा से ऐसे मत करना मिस्टर किम। फिर वो मिस्टर जॉन फिर आर्यन बोलता है कि मुझे क्या पता था कि मेरी वाइफ इतना क्रूल होगी। फिर वो बोलता है धीरे बोलो डैड, मॉम सुन लेगी। फिर मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना। आई लव यू ऑल गाइस।